फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली रोज़ की वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, अभी 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है। तो मैं चाय बना के ले आई थी। पानी हमने पी लिया था, और आज घूमे उमे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बारिश हो रखी है ना, बारिश लगी है यहाँ पे बाहर से। तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं, तो चाय बना के ले आई थी मैं यहाँ पे। तो पतिदेव और मैं बैठे हैं बाहर से, और मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रखा है आजकल। मतलब बरसात लगी गई है, अब तो मौसम अच्छा ही हुआ। फिर अब है ना, गर्मी किसी समय गर्मी भी होगी, पर जिस समय धूप आएगी। पर धूप ना इतनी तेज़ आ नहीं रही। कल भी इतनी तेज़ धूप नहीं आई थी, और आज भी मौसम ऐसी है। और शाम के टाइम में बारिश नहीं होती है सब, क्योंकि सुबह का टाइम पकड़ रखा ना, थोड़ा तेज़ तो इतनी नहीं हो रही, पर झिमझिम हल्की सी लगी थी। वैसे हो गई थी थोड़ी देर में तो तेज़, लेकिन शाम को ना मौसम ख़राब रहता है, पर बारिश नहीं होती, हल्की सी धूप आती है ना, तो सही रहता है। तो मैंने कहा यहाँ पे अच्छे से मौसम में चाय पी लेते हैं। और अच्छा सा मौसम तो क्या कहें, बरसात लगी रहती है तो ज़्यादा अति हो जाती है, तो फिर वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू लेकर के। यहाँ पे पर्दा लगा रही थी, बहुत दिन से पर्दा बांधा हुआ था, क्योंकि कूलर लगे रहता था यहाँ पे, तो पर्दा बांध देते थे ना, क्योंकि डर लगता है कूलर में पर्दा चिपकने का। तो इसीलिए अब कूलर हटा दिया। मैंने कहा अब ज़रूरत नहीं है कूलर की, साफ़ कर देते। पति बाहर से साफ़ कर रहे थे, तो क्योंकि अब ना पंखों से ही पूरा बदन दर्द करने लग जा रहा। कूलर तो कहाँ लगाना अब तो बरसात बरसात ही शुरू हो गई है। बरसात में फिर कूलर से ना हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। मेरे तो ना आजकल पंखे से भी पूरे बदन में ना दर्द जैसा हो जाता है, पंखे की हवा से भी। और दिन में ना थोड़ी देर सो जाओ ना, तो उठो तो इतना ठंडा लग जाता है ना बहुत ठंडा जैसा लग जाता है। तो पंखा कम कर देती हूँ आजकल मैं, रात को भी पंखा कम करती हूँ, क्योंकि ठंडा पंखे में तो ठंडा ही हो रहा अब ना थोड़ा बहुत। तो इसीलिए तो मैंने कहा अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो यहाँ पे जब चाय पीने के बाद आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो बरसात का मौसम भी हो चाहे, तो घर तो चमकना ही चाहिए, है ना घर की साफ़ सफाई तो बनती ही, चाहे बरसात हो कुछ भी हो। तो झाड़ू पोछा तो मैं ना लगा ही लेती हूँ, क्योंकि बिना पोछा लगाए भी मेरा मन नहीं मानता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, और कमरों में मैंने लगा दिया था। आज ना मेरी कमर में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों। 2-2 4-4 महीने में ऐसा ना दर्द जैसा इतना ज़्यादा जाता है ना। और अक्सर महिलाओं को होता है शायद कमर में दर्द, कईयों को सुना है मैंने भी कमर में दर्द हो रखा है। पर आज तो ना मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा है, उठे बैठे भी नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा दर्द हो रखा है कमर में मेरे। तो यहाँ पे मैंने कहा फिर झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा, लगा लेते हैं। रिशु से बोली थी पहले लगा, फिर मैंने कहा चल मैं ही लगा लेती हूँ। मैंने कहा साफ़ करके अच्छे तरीके से नहीं लगाता है ना, लगाने को तो लगा लेता है झाड़ू पोछा, पर इतनी साफ़ करके नहीं लगाता है। तो फिर बीच में लगा देता है, ओनों में नहीं डालता झाड़ू को। तो मैंने कहा चलो झाड़ू में लगा लेती हूँ। और अभी लाइट चली गई है ना, नहीं तो यहाँ पर सारे बल्ब वो खोल दो ना तो रोशनी ज़्यादा आती है। तो अभी ये इन्वर्टर वाली लाइट है। तो फिर मैंने कहा अंदर की सफाई कर रही थी मैं। पति देव बाहर लगे हुए थे, तो बाहर की कर रहे थे, कूलर साफ़ कर रहे थे। कूलर क्योंकि पानी यानी सारा निकालना पड़ेगा ना, उसका साफ़ करके रखना पड़ेगा। साफ़ करके रख दो, फिर अगली गर्मी आएगी तो फिर चाहिएगा तो इसीलिए मैंने कहा सफाई कर दो। तो अब हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया था, तो अब मैं लगा रही थी पोछा। पहले सोच रही थी लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, फिर बाहर भी गीला गीला हो रहा था, अंदर भी गीला गीला हो जाता। फिर मैंने कहा नहीं यार, बिना पोछा लगाए बिना मन नहीं मानता। मैंने कहा भले ही तो कम ज़्यादा धोया नहीं, बहुत बार धोया नहीं, कम धोया पोछे को, पर सारे कमरों में ना लगाना बनता है। मैंने कहा बिना पोछा लगाए भी मुझे ना अच्छा नहीं लगता फिर। तो फिर मैं ले आई थी पोछा, और कमरों में मैंने लगा दिया था साफ़ करके। तो अब यहाँ पर भी लगा दिया था। तो कूलर धो दिया था पतिदेव ने, तो इसको पोंछ दिया था साफ़ करके अच्छे से कपड़े से। तो अब यहीं पर रख देती हूँ कूलर को बंद करके। तो यही जगह खाली थी, यहाँ पे जगह खाली थी कूलर की, मैंने कहा यहीं पे रख देते हैं। तो इससे ढक दूँगी। ये कूलर का कपड़ा तो नहीं है, पर ये ना मैंने चादर बनाई थी एक बारी पेंट करके ना, पेंटिंग की जब सीखती थी बहुत पहले मतलब। तो इसके ना मैंने 2 कर दिए थे बीच से काट करके। तो मैंने कहा ये इसमें काम आ जाता है, वो भी कभी काम ही आ जाता है, पता नहीं कहाँ पड़ा हो। तो मैंने कहा ऐसे लगा देती हूँ, सही है। तो फिर मैंने हाथ धो करके आ गई थी। मेरी पूजा पाठ हो गई थी, पूजा भी मैंने कर ली थी। तो मैंने कहा बना लेती हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ चीला बना रही हूँ। मैंने क्या बनाऊँ तो मैंने कहा बेसन और सूजी का ना चीला बना लेती हूँ, क्योंकि बेसन सूजी ना नीचे भी पन्नी में मैंने स्टोर करके काफ़ी रख रखी थी, ऊपर डब्बों में भी थी। फिर ऊपर डब्बों में आधे थी, तो मैंने सारे ना डब्बों में खाली कर दी। मैंने कहा बरसात आ गई है तो कीड़े जैसे हो जाते हैं ना, फिर तो डर लगता है। तो क्या डालते हैं बेसन में, सूजी में, दालों में, तो दोस्तों ज़रूर बताना मुझे। हाँ, मेरे को तो पता नहीं है, पर मैं हल्दी और वो सूखी मिर्ची होती है ना, उसे डाल देती हूँ, पर फिर भी हो ही जाते हैं उससे। पर क्या डालते हैं पता नहीं, जिससे ना हो।
तो वो चीज़ ना आटा चावल में जैसे सही रहता है ना, आटा चावल में, दाल में, सूजी में, बेसन में डाल दो, क्योंकि इन चीज़ों में कीड़े जल्दी लगते हैं ना। तो बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। तो फिर मैंने बेसन और सूजी ना भर दी है तो डब्बों में, तो यहाँ पे मैंने निकाल भी लिया था थोड़ा सा। तो और बेसन और सूजी का ही चीला ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वही बना रही थी और कुछ नहीं डाला था उसमें। मैंने धनिया डाला था, नमक, मिर्ची, हल्दी वही डाल रखे थे। तो आज मैंने कहा वही बना लेते हैं। और थोड़ा मौसम ठीक ही हो रखा था, नहीं तो बहुत देर तक खड़े रहना पड़े ना तो चीले में भी बहुत गर्मी लगती थी, देर तक खड़े रहकर बनाओ, क्योंकि टाइम लगता ही है ना चीले बनाने में भी। तो मैं ये ना लोहे वाले तवे में बनाती हूँ। मैंने बाद में ना नॉन स्टिक तवा लूँगी, कैंटीन से लेकर आऊँगी, तो सही रहता है ना नॉन स्टिक तवा, उसमें तेल भी कम लगता है, इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो खाली इनको सबको खिला दिया था मैंने नाश्ता वास्ता बना के। तो ये जा रहा है आज पापा के साथ अपने कैंटीन तो इसको लेके जा रहे हैं आज कैंटीन दिखाने। इसकी छुट्टी कर रखी है आज, इसको लेके गए हैं कि कैंटीन दिखा दूँगा इसको, तो सही रहेगा। तो यहाँ पे ना इनको नाश्ता करा के मैंने किचन की सफाई कर दी थी, बर्तन भी ना मैंने धो ही दिए थे लगे हाथ। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता भी ले आई थी, तो आप सब भी कर लीजिए चीला और चाय। तो इन्होंने आज रिशु की ना छुट्टी कर दी थी, कहने लगे तुझे कैंटीन दिखा के लेकर आता हूँ, बाद में कभी कुछ बड़ा सामान लाना होगा तो तू अपनी मम्मी के साथ चले जाना। दोनों माँ बेटे चले जाएंगे, क्योंकि पतिदेव कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो वो आगे चल के आपके वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा फ़ोन देख रही थी, तो मैंने कहा बाकी का 2-4 महीने का सामान तो रख ही दो, मैंने कहा कैंटीन का। फिर कैंटीन में भी क्या है ना, लास्ट महीने की डेट मिलती है। एक तो आज 27 तारीख की मिली है, तो कभी सामान होता है कभी नहीं होता है, पूरा सामान भी नहीं मिलता है वहाँ पे। तो फिर मैंने कहा थोड़ा 2-4 महीने का ले आओ, साबुन वाबुन, क्रीम व्रीम जो भी होता है ना, तो ले आओ, जितना बहुत भी होगा, जितना भी मिलेगा सामान तो ले आना। तो आज उससे पहले भी लेके गए थे इसे, पर एक बार दिखा देंगे ना उसे कहाँ पे क्या करता है। फिर दोनों जगह, वैसे तो मुझे पता है, मैं बहुत पहले गई थी, अभी तो मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ, क्योंकि यही ले आते हैं ना सामान, तो जाना नहीं होता है। फिर बाद में मैंने कहा कभी बड़ा सामान लाना पड़े ना जैसे, तो तब चले जाएंगे, तब ले आऊँगी। तो दोस्तों अभी बज गए 10:30 और किचन की साफ़ सफाई करी, बर्तन वर्तन धोए। उसके बाद थोड़ा सी ना वीडियो एडिट करनी थी, मतलब शॉर्ट वाली, फिर उसे करा। फिर उसके बाद कपड़े नहा करके ना, कपड़े नहीं धोए तो फिर कपड़े धोए। फिर उसके बाद मशीन में डाल करके आई हूँ और 1-2 राउंड घुमा लूँगी, क्योंकि बारिश ना झिम झिम सी लगी हुई है। कल तो शाम के टाइम में मौसम खुल गया था, आज पता नहीं खुलता है कि नहीं खुलता है। और कपड़े सूखना ना बरसात में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो देखते हैं, बाहर से डाल दूँगी ऐसी। तो गर्मी के दिन ना, मतलब बरसात लगी गई है वैसे, है ना, गर्मी के दिन में भी परेशानी होती, गरम से परेशान हो जाते हैं। बरसात के दिन में भी परेशानी होती है। अब बरसात शुरू होगी तो कितने जगह गाड़ गधेरे गौला नदियाँ सब आ जाएंगी, कितना नुकसान हो जाता है उसमें भी। पर मुझे ना सबसे अच्छे दिन ना ठंडे के लगते हैं, बहुत अच्छे दिन। कपड़े पहनो, बिस्तर में घुसो, चाहे धूप में जाओ, खाना भी ख़राब नहीं होता, कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। सबसे अच्छे दिन ठंडे के, बहुत अच्छा मौसम। पर हर मौसम का अपना मज़ा है ना इंसान को तो चैन नहीं है कैसे ही। तो चलिए फिर अब मैं बर्तन रख लेती हूँ फटाफट से। आज ना मेरे कमर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, सुबह से ना बहुत दर्द हो रहा। तो चलो फिर बर्तन रख लेती हूँ, काम तो दिन भर लगे रहते हैं। तो यहाँ पे ना सामान लेकर आ गए हैं दोनों बाप बेटे। तो आ गए थे 12 बज गए थे कि 11:45 ऐसे ही हो रखा था। सामान लेकर के सारा ले आए थे, बिम बार नहीं मिले, बाकी तो मिल ही गए थे। तो ये वाइपर लाए हैं, इसका डंडा बाहर है, मैंने कहा था अंदर बाथरूम के लिए ले आना ना, छोटा वाला। थोड़ा डंडा तो इसका बड़ा पर ये छोटा है, और इसमें पोछा भी मिला है। और ये ना जिससे वो बेसन वो करते हैं ना, जो ये लेकर आए, मुझे ना बड़ी खुशी हो रही थी इसको देख करके। मैंने कहा मेरा ये भी ले आए। तो होता है ना, जैसे हम महिलाएं अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेती है ना। मुझे तो छोटा सी सामान लेकर आता ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और ये लेकर के आए हैं, ये दांत मलने वाले पतंजलि वाले यूज़ करते हैं ना, वो लेकर आए हैं। और मामा अर्थ का ना ये लेकर के आ गए फेस वॉश, और 300 रुपये, 300 का एक है कि 350 का एक है, बहुत महंगा है। और ये क्योंकि महंगे ही आते हैं ना बहुत ज़्यादा, कि 250 का था एक, पता नहीं बाज़ार में तो काफ़ी महंगा होगा। ये कह रहे थे तेले शैम्पू देख रहा था मामा अर्थ का, पर मिला ही नहीं वहाँ पे बोले थे। और मैगी लेकर के आए हैं, और ये हार्पिक, डिटॉल है, कॉलिन है, और ये लाइजॉल ये लेकर के आ रखे हैं। और स्कॉच ब्राइट था, और ये ना चॉपर लेकर के आए हैं। कह रहे मुझे चॉपर दिख गया, तो चॉपर नहीं था ना मेरे पास। छत था तो सही, एक बार पतिदेव में ज़्यादा जोर से खींच दिया था ना, तो टूट गया था वो, तो फिर वो लेकर के आए हैं। और ये सर्फ है 3 kg का, क्योंकि 5 kg का ना पहले ही लेकर के आए थे। तो इतना सामान लेकर के आए हैं सब ये। तो मैंने कहा इनको मैंने सारा रख दिया था, सामान को अपनी जगह पे सेट कर दिया था। बस एक बिम बार नहीं मिले थे, और नहाने आने के साबुन तो पिछले महीने ही बहुत सारे ला रखे थे ये। और क्रीम भी मेरी लेकर के आए थे, काफ़ी 4-5 लेकर के आ रखे हैं, वो भी मैंने रख दी थी। तो जो सामान इतना नहीं था, तो मैंने कहा ले आओ, 3-4 महीने का सामान इकट्ठी।
तो हो जाता है वैसे। पर बीमार पिछले बार तो लेके ही आए हैं ज़्यादा, लेकिन लग ही जाते हैं ना वो भी। तो ले आए थे सामान, तो मेरे को ना बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा चलो सामान मिल गया अच्छी बात है। तो काफ़ी सामान नहीं भी मिला, क्योंकि लास्ट महीने में ना सामान होता ही नहीं, और डेट भी ना इसी दिन की मिलती कैंटीन की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा सर्फ लेकर आए 5 केजी का। मैंने कहा टब कहाँ है, कह रहा टब कहाँ है, 3 केजी का, वो 5 केजी का उसमें मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि 5 केजी का पिछले बार लाया था तो वो भी रखा ही है अभी। तो मैंने कहा चलो मेरा काफ़ी चल जाएगा, बहुत चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना खाना बना रही थी, भटकी चुटकानी, चावल, सलाद काट रही थी, और ये दोनों बैठे थे ना, इनको किस बात पे डांट रही थी मैं। तो यहाँ पे मैं, अब मेरे चावल ना बन गए थे, और ये बनी थी मेरी आज भटकी चुटकानी। मैंने कहा ठंडा ठंडा मौसम है ना, तो भटकी चुटकानी बनाते हैं चावल के साथ ना, तो अच्छी लगती है। और सलाद काट रखा प्याज और उसका खीरे का। तो खाना मेरा बन के तैयार हो गया है, तो अब मैं खा लेती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए खाने दोस्तों। उन दोनों को दे दिया है, तो इसी के साथ वीडियो भी समाप्त कर देती हूँ। कल मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।